हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का एक बार मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर ने हमें फिर से जोवा मिनिस्ट्री ये पेज पे लाया है। हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हालांकि थोड़े दिनों के बाद में हम लोग मिल रहे हैं, पर जब भी हम मिल रहे हैं पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड रेणुका जी, आपके कारण मैं बराबर से पहुंच गई। मैं सोची ये मैं बंद करूँगी तो फिर कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए मैं आपको नहीं इन्फॉर्म करने पाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जोवा मिनिस्ट्री पेज के लिए कि आज फिर से मैं इस पेज पे शामिल हो सकी थी। काफ़ी दिनों के बाद में मैं ये पेज पर आ रही हूँ और मैं पास्टर चरणजीत सिंह का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया कि मैं परमेश्वर की संगति में आ सकूँ, परमेश्वर की इनायत करने वाली हो सकूँ और परमेश्वर के वचन को सिर्फ शेयर करने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से हम सीखने वाले और हमारे जीवन में हम परिवर्तन करने वाले हो सके। मैं परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ और जोवा मिनिस्ट्री यूके को मैं प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो ईश्वर। आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र नाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के दिन पिता परमेश्वर हम सब बैठकर आपकी स्तुति और आपकी इबादत और आपकी आराधना कर रहे हैं। हम सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सामने आए हैं जो हमसे बातें करता है, जो हमें हर मुसीबतों से बचाता है, हर तकलीफ़ों से बचाता है। उस महान परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमको पिता परमेश्वर ये पेज पर पिता परमेश्वर लाया है कि हम जोवा मिनिस्ट्री में आकर पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके, परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले हो सके, परमेश्वर के नाम की हमदो सिताइश करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए मनोनीत किया और अभी का समय जब हम परमेश्वर की इनायत में यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए बैठे हैं, उसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो कोई भी बीमार है, जो कोई भी तकलीफ में है, जो कोई भी पिता परमेश्वर चाहे वह आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से भी अगर वो थोड़ा सा पिता परमेश्वर खेदित है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी आत्मा उनके पास में दीजिए और पिता परमेश्वर वो आत्मिक रूप से अगर थोड़े से विचलित हैं तो पिता परमेश्वर आप उनसे बातचीत करिए। जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, उनके साथ होइए, उनके बिस्तर को उंडेल दीजिए पिता और होने दीजिए कि चाहे कितने भी बड़ी बीमारी क्यों न हो, आपके लिए पिता परमेश्वर वो कोई महत्व नहीं रखती। यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो बीमारी इसी समय उनके शरीर से निकल जाए और वे हमदो सना करते हुए परमेश्वर की महिमा करने पाए। हम पिता परमेश्वर जोवा मिनिस्ट्री के लिए और पिता परमेश्वर हम पास्टर चरणजीत सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उन्होंने अपने पेज पर पिता परमेश्वर हमें बुलाकर सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सुनना, आपके वचनों को सुनाना और केवल सुनाना नहीं बल्कि वो हमारे जीवन में कहाँ पर लागू होता है ये हम देखने पाए, अपने जीवन को परिवर्तित करने पाए पिता। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सदा सदा के लिए हमारे साथ में विराजमान होने परमेश्वर के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्या, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हो रही है। तो अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी तो मैं खिड़कियों को बंद कर दूँ। अगर कोई बता दें तो अच्छा होगा कि आप लोगों का आवाज़ आ रही है क्या। सबको मैं प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। जो भी यहाँ पर जमे हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, जो यहाँ पर जमे हैं उन सबको मैं प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। ओके पास्टर रेणुका जी, क्लियर है। ओके, तो आज का जो मेरा विषय है वो है
जानबूझकर किया गया पाप और स्वधर्म त्याग, विलफुल सिन एंड अपोस्टेसी। इसके ऊपर आज हम कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ मनन करेंगे। विलफुल सिन, हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, और हम दूसरों से अलग है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं। हम अपने आप को ज़्यादा ही महत्व दे रखते हैं कि हमने लोगों के लिए अपने आप को, परमेश्वर के वचन को हम बोल रहे हैं तो हम परमेश्वर के वचन के बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम ऐसा सोच लेते हैं। तो ये हमारा विलफुल सिन है क्योंकि हम जानते हैं कि हमको इस तरीके का अहंकार या अपना धार्मिक रूप से अपने आप को बहुत बड़ा बताना या प्रखर पंडित बताना, या मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, ये जो हमारे मन की भावना है या हमारा धार्मिकता का घमंड, इसको हम धार्मिकता का घमंड कहेंगे कि ये जो हमारा धार्मिकता का घमंड है ये परमेश्वर को कभी नहीं पसंद आएगा। जरूर हम धार्मिक होंगे, जरूर हम धार्मिक यानी बाइबल की सब चीजें हमको मालूम होगी, कहाँ पे कौन सा वचन लिखा है, क्या परमेश्वर का वचन है, ये सब हम जानते होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये सब कुछ जानते होंगे, परंतु इसके ऊपर घमंड करना, परमेश्वर के वचन को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और सामने वाले को हम कई बार तुच्छ समझ लेते हैं। सामने वाले के लिए हमारे मन में कोई न कोई भावना आ जाती है, या समझ जाइए चर्च में अगर बाय दी वे उसके मुंह से कुछ और कहीं, यानी कौन सा वचन है पूछने पे कहीं और थोड़ा सा गलत हो गया, तो जो धार्मिक व्यक्ति उसके पास में बैठा है, जो अपने आप को धर्म का पंडित समझ रहा है, वो उसके तरफ मुड़ के देखता है। ये उसका सबसे बड़ा पाप है, ये उसका घमंड है, उसको जानबूझकर किया हुआ ये घमंड है। और इसलिए आज हम इसी पे बात करेंगे, विलफुल सिन एंड अपोस्टेसी। इसके ऊपर आज हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि ये उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने सुसमाचार सुना था, जिन्होंने सुसमाचार सुना था, कुछ हद तक मसीह को पहचाना भी था, कुछ हद तक वे लोग परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के लोगों से मिले, हो सकता है अपने यहाँ उन्होंने प्रेयर मीटिंग भी रखे, लोगों के साथ में वो लोग उठे बैठे, पर वो जो पीरियड था वो टेम्पररी पीरियड होगा, वो शायद टेम्पररी पीरियड होगा। कुछ समय के लिए वे चर्च से जुड़ भी जाते हैं और कुछ समय के लिए मसीह के सुसमाचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, परंतु वो समय कुछ समय के लिए रहता है, वो हमेशा के लिए प्रभावित नहीं होते। वो लोगों का ऐसा है कि कुछ दिन के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बोल रहा है, परंतु अगर उनकी परिस्थिति में थोड़ा भी सैडनेस आया या कोई बीमार हो गया या परिस्थिति थोड़ी विपरीत हो गई, वो इमीडिएटली जैसे वो अपने धर्म को छोड़ के ये धर्म में आए थे, फिर से वे ये धर्म का त्याग करके वापस अपने इसमें चले जाते हैं। तो वे कुछ समय के लिए तो अत्यंत धार्मिकता बताते हैं, उन्हें लगता है कि सच्चे परमेश्वर को हम पूज रहे हैं, सच्चे परमेश्वर की हम पूजा कर रहे हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद में उनका जो गुब्बारा रूपी आध्यात्मिक जीवन होता है वो फूट जाता है, वो फूट जाता है, और उनका जो विश्वास होता है वो ऊपरी सतह तक ही रहता है, वो डीप नहीं जा सकता, वो गहराई में जाकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर पाते।
या गहराई में जाके वे परमेश्वर को समझ नहीं पाते, या गहराई में जाकर पिता परमेश्वर के प्रेम को वे नहीं समझ पाते। क्योंकि थोड़ी सी मुसीबतें अगर आ जाती है, थोड़ी सी मुसीबतों में वो लोग अगर घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई इसमें क्या नया है, हमको तो वहाँ पर भी ये तकलीफ हुआ करती थी, हम तो वहाँ भी यही तकलीफ को सहन करते थे। पर वो ये शारीरिक तकलीफों के लिए सोचते हैं, शारीरिक पीड़ा के बारे में वो लोग बातें करते हैं, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि हमारा जो सच्चा खुदावंद है वो शरीर के को साफ करने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से हमको पनपाने के लिए, आध्यात्मिक रूप से हमको बढ़ाना चाहता है। शारीरिक रूप से तो उसके हाथ में है ये, हमारे शरीर को चंगाई देना, हमारे शरीर के लिए पूरे तरीके से वो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज हमने मांग लिया और परमेश्वर ने हमको दे दिया, वो उसके इच्छा पर डिपेंड करता है, वो उसके इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो हमारे साथ में क्या करे। पर जहाँ तक आध्यात्मिक जिंदगी का सवाल है, आध्यात्मिक रूप से जब हम उसके साथ में गहराई से जुड़ जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से जब हम परिपक्व हो जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन को हम जब पहचानने लगते हैं, तकलीफों से जब हम घबराते नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी तकलीफों से जब हम विचलित नहीं होते हैं, वो हमारा सच्चा आध्यात्मिक जीवन है जिसके ऊपर शैतान हमला नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाला कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। वो सामने वाले को जानता है कि ये परमेश्वर के राज्य में इसने बहुत ही जड़ पकड़ ली है, परमेश्वर के वचनों के कारण ये बहुत ज्यादा जड़ पकड़ चुका है। हमारा जो हमेशा का एटीट्यूड है कि मैंने इतने सारे पेजेस पढ़ लिए, मैंने आज 10 चैप्टर पढ़ लिए, मैंने आज उत्पत्ति भी पढ़ लिया, मैंने आज प्रेरितों के काम भी पढ़ लिया और मैंने प्रकाशित वाक्य भी पढ़ लिया। बहुत अच्छी बात है, अगर हम बाइबल के पूरे इसका अध्ययन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ अध्ययन करना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। अध्ययन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरीके से हम स्कूल की जब पढ़ाई करते हैं, तो जब हम स्कूल की पढ़ाई करते हैं, जब हमारी फाइनल एग्जाम होती है, उस समय हम बहुत सिंसियरली पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में आगे 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 हम बढ़ते चले जाते हैं, और उस समय अगर हमको कोई 5th का क्वेश्चन पूछ लेता है, हम जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमने वो सिर्फ अध्याय जो है वो हमने पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया था, या हमने वो पढ़ाई जो की थी वो टाइम बीइंग के लिए, उतने ही पीरियड के लिए कि मैं 5वीं पास हो जाऊं। पर अब मैं 11th में पहुंच चुका हूं, तो वो चीजों को मैं भूल जाता हूं। पर परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करना, आध्यात्मिक रूप से प्रवेश करना खोखला नहीं है प्रियो। वो उसके लिए हमको बहुत डीपली परमेश्वर के साथ में जाना पड़ता है। परमेश्वर को अगर मैं कहूंगी परमेश्वर मैंने बाइबल तो 10 बार पढ़ ली, उत्पत्ति से लेकर मैंने ये आखिरी तक, प्रकाशित वाक्य तक मैंने 10 बार बाइबल पढ़ ली, और आप बोलते हो कि मेरा कोई धार्मिक जीवन ही नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में मैं खोखली हूँ। परमेश्वर बोलेगा कि पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, उसको आपने कितना अंगीकार किया है, अंगीकार करने के बाद में कहीं आपने उसको अपने हृदय में पैरालाइज्ड करके तो नहीं रख दिया। ये महत्वपूर्ण है कि मैंने पढ़ा, मैंने मेरे जीवन में आध्यात्मिक बहुत सारा महत्व को प्राप्त किया, मुझे लोगों से मुझे काफी वाहवाही मिली, पुलपिट पे ऊपर में जाकर मैंने प्रचार किया, मेरे सामने इतने सारे लोग थे, मैं इधर गया प्रचार करने, मैं उधर गया प्रचार करने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्या प्रगति हुई है, या हमारा लोगों के साथ में जो व्यवहार है उसमें क्या प्रगति हुई है। हम अपने शारीरिक रूप से कितना बदल पाए हैं, या हम आध्यात्मिक रूप से कितनी पायरी को चढ़ पाए हैं।
कितने स्टेप्स हम आगे जा सके हैं, ये बातों को हमको बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से सोचना है कि हमारा विश्वास कहीं सतह पर तो नहीं, सिर्फ जमीन के सिर्फ ऊपर में केवल मंडरा तो नहीं रहा, कि हम पूरे तरीके से आध्यात्मिक जीवन में डूब चुके हैं। ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हम वो उन लोगों के बारे में देख रहे हैं जो कुछ समय के लिए परमेश्वर की इनायत करने के लिए आए, और वो काफी सिंसियर भी रहे। कुछ दिनों के लिए वो बहुत सिंसियर रहे, परंतु उनका जो उत्साह है वो धीरे 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 ठंडा पड़ने लगा, और वे पवित्र शास्त्र के वचन को अपने हृदय में बसाकर नहीं रख सके। वे पवित्र शास्त्र के वचन को ऊपरी सतह में ही पढ़ते रहे। उनके पास में थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो गई या परिस्थिति डामाडोल हो गई, उन्होंने सोचा कि यहाँ और हमारे इसमें क्या फर्क है, हम क्यों जाएं दूसरे के धर्म में, हम अपने ही धर्म में क्यों न चले जाएं। यानी उनका जो विश्वास है वो पूरी तरीके से कठोर परमेश्वर के नींव में पक्का बैठा हुआ नहीं है। वो ऐसी नींव है जो थोड़ी सी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर हुआ और वो ढह गया, क्योंकि नींव ही कमजोर है, नींव ही कमजोर है। तो इसलिए हम देखते हैं कि उस तरह से चलने वालों के सामने कई रुकावटें, कई परेशानियां या कोई ऐसे गंभीर परिस्थिति उनके घर में आ गई हो तो वे ये धर्म के त्यागी बन जाते हैं। वे त्यागी बन जाते हैं, ये धर्म को वो फिर से त्याग देते हैं और वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए, हमारे देवी देवताओं का श्राप है कि हमने वो छोड़कर इसके पीछे आ गए, ये फॉरेन के देवता के पीछे हम आ गए। ये जो धर्म को हम फॉरेन का धर्म जो समझते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म इंडिया में नहीं हुआ, परंतु वो क्या सिर्फ वहीं के लिए थे, ऐसा नहीं है। पर इनका विश्वास जो है वो ऊपरी सतह पे होने के कारण वो इस तरीके की बातों को सोचते हैं। कई ऐसे परमेश्वर पर, ये तो हो गया अन्य जाति लोग या जिन्होंने विश्वास में अपनी नींव को पक्का नहीं किया, उनकी बात हो गई। पर कई ऐसे परमेश्वर पर पूर्णतः भरोसा रखने वाले, पूरे तरीके से परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, बॉर्न अगेन, अपने आप को बॉर्न अगेन कहने वाले या पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों में भी, ये मत सोचिएगा कि इन लोगों में वो प्रॉब्लम नहीं आता, आता है। जो पवित्र आत्मा को पाए हुए लोगों में भी परिस्थिति अगर कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई, यानी हम जो बच्चे को अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेज द लॉर्ड जेरी जोनाथन जी, सबसे ज्यादा हम जो अपने बच्चे को प्यार करते हैं, हर कोई नाती पोता बच्चा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर बाय द वे अगर उनके ऊपर कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो उस समय कहीं हमारा विश्वास 2 पीटर 2 का 17 और 19, 2 का 17 और 19 में हम देख लेते हैं, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं जो दिखते नहीं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल रहे हैं। ये जो मैंने ऊपर के पैराग्राफ को पढ़ा, ये उसके लिए है
कि जो अभी अभी उस धर्म में गए और अब वो उस धर्म से भटक गए हैं, क्योंकि वो अपनी अभिलाषाओं में फंस गए हैं। परंतु हम उन लोगों को भी देखेंगे जो सचमुच में अपने आप को सचमुच में धार्मिक है। वो लोग, उनका विश्वास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, परंतु जहाँ उनके प्रियजनों के लिए कोई खतरनाक बातें आ जाती है या दर्दनाक बात आ जाती है या मौत तक के वो करीब पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो तकलीफ में नहीं आएगा। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि मैं अगर तू मेरे पर विश्वास करेगा, मेरे सब कायदे कानून को अगर तू फॉलो करेगा, मेरे लिए तू प्रार्थना करेगा, मेरे लिए तू अपने जीवन को पूरे तरीके से मेरे लिए न्यौछावर कर देगा, तो मैं तुझ पे कोई कठिनाई नहीं आने दूंगा। ये कहाँ लिखा है, ये मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि हमारा जीवन ही कांटों की सेज है, हमारा जीवन ही कांटों की सेज है और हमको कांटों की सेज पे ही ज्यादातर चलना पड़ता है। ऐसे समय में क्या होता है कि हम जैसे लोग जो पवित्र आत्मा, हम जैसे लोग बोलने के बदले हमसे भी ज्यादा धार्मिक लोग हैं, पर जो पवित्र आत्मा को पाया हुआ है वो परिस्थिति से घबराने के बाद में, चाहे वो शॉर्ट पीरियड के लिए क्यों ना हो, भटकता है। थोड़ा सा उसके मन में लगता है कि ऐसा क्यों, मैं तो परमेश्वर का इतना ज्यादा करता हूँ, हर संडे को मैं चर्च जाता हूँ, हर संडे को मैं कितना दान देता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा डोनेशन भी देता हूँ। वो अपने आप पर घमंड करने लग जाता है। किसको देता है? क्या परमेश्वर हमारे पैसों का भूखा है? क्या परमेश्वर हमारी चीजों का भूखा है? परमेश्वर तो हमसे केवल इसलिए दशमांश देने को कहते हैं, उसके अलावा भी भेंट देने को कहते हैं, ताकि हम परमेश्वर के काम जो होते रहते हैं, आगे जो बढ़ना है परमेश्वर के कामों में, उसके लिए वो इकट्ठा किया जाता है। हम हमारे परमेश्वर के लिए धन इकट्ठा नहीं करते, हम यीशु मसीह के लिए या परमपिता के लिए धन इकट्ठा नहीं करते। उन्हें कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने तो हमको सब कुछ दिया है। जो हम कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, हमारे चर्च की बिल्डिंग के लिए मैंने इतना दिया, मैंने चर्च की बिल्डिंग के लिए उतना दिया, या अनाउंस करवाते हैं हमारे लोग। मैं धार्मिक लोगों की बात करती हूँ जो चर्च में अनाउंस करवाते हैं कि मैंने क्या दिया, मैंने क्या दिया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तेरा दाहिना हाथ परमेश्वर के लिए कुछ भी समर्पित करता है, वो तेरे बाएं हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। मैं धार्मिक व्यक्तियों की बात कर रही हूँ अब की, तो वो जो है वो थोड़े बहुत ज्यादा अगर तकलीफ में होंगे, बहुत ज्यादा विकराल परिस्थिति में होंगे, परंतु वे थोड़ा सा भी क्यों न हो, वे चट्टान रूपी विश्वास रखने वाले लोग भी बहक जाते हैं, चाहे वो टेम्परेरी क्यों न हो। और वे हो सकता है उस समय अपने बच्चे को लेके कहीं और भी चले जाते होंगे, किसी और के पास में भी चले जाते हैं, है ना। यानी हमने यीशु मसीह को अस्वीकार किया। मैं उस विषय पे ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर हमारे बच्चे को, हमारे नाती पोती को, या हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट रिलेशन को, क्योंकि हम जो नाती पोती वाले हैं वो अपने बच्चों से ज्यादा अपने नाती पोतों को प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने नाती पोती। और उनको अगर कुछ हो जाता है, छोटी मोटी चीजें तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, पर अगर उसको असहनीय पीड़ा हो रही है, वो अभी बहुत बुरी स्थिति में है, हमारा धर्म का विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो ऐसा लिखा है कि अगर हम उस समय फ्रॉम टेम्पररी पीरियड के लिए भी क्यों ना हो, अगर दूसरी जगह चले जाते हैं, कोई हमारे बाजू वाला बोलता है कि वहाँ जा, वहाँ पे वो जो आदमी है ना, वो क्या करता है, वो क्या करते हैं ना, वो लोग तांत्रिक और मांत्रिक लोग कुछ करते हैं ना, उससे वो पूरा चंगा हो जाएगा। और
हमारे प्रेम के कारण जो हम हमारे बच्चों से, हमारे नाती पोती से जो हम प्रेम करते हैं, हम सोचते हैं चलो ये भी आजमा के देख लेते हैं, और हम गुनाह कर बैठते हैं, हम गुनाह कर बैठते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि मसीह को स्वीकार करने के बाद अगर हम उनको अस्वीकार करते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद में पूरी तरीके से धार्मिकता का जीवन बिताने के बाद में अगर हम परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं तो हमें न केवल शारीरिक बल्कि हमेशा के लिए आध्यात्मिक मृत्यु भी प्राप्त होगी। केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक मृत्यु भी प्राप्त होगी। ये मत सोचिए कि हमारा जो नया नियम जो है वो हमको पूरे तरीके से माफ करने के लिए, जरूर जरूर हमारे यीशु मसीह पूरे तरीके से परमेश्वर के पास में जाकर हमारे लिए माफी मांगते रहते हैं, परंतु अगर हम उस राह से ही भटक जाए जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जिससे परमेश्वर चिढ़ता है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है, उस जगह पे अगर हम चले जाएं, हम उसके बाद में आकर माफी भी ना मांगे, हमारा वो पश्चातापी अंतःकरण भी नहीं रहे कि मैंने क्या कर दिया, मैंने वो बच्चे के लिए, और उसके बाद में अगर बाय द वे हमारा नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी कोई हो, उसके बाद में अगर वो खत्म हो जाता है और वो परमेश्वर के पास में चले जाता है, तब तो हमारे जीवन में और भी ज्यादा बौखलाहट आ जाती है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने अपने पाप को जाना ही नहीं, कि तुमने ऐसे समय में मुझको किस तरीके से ठोकर लगाई, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि हर बात की क्षमा है, हर बात की क्षमा मैं तुमको दे सकता हूँ, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलना या अपने शरीर को, जो हमारा शरीर है, वो पापमय जीवन के लिए अर्पित कर देना, गलत काम के लिए अर्पित कर देना, ये परमेश्वर को कभी नहीं भाता, इसकी क्षमा नहीं, हमारे ये काम की क्षमा नहीं। और उसके बाद में हम फिर परमेश्वर के पास में आते हैं विदाउट पश्चातापी अंतःकरण। तो यहाँ पे लिखा है कि हमने शारीरिक मृत्यु तो हमारी हो गई, उसके साथ साथ में हमने आत्मिक मृत्यु भी प्राप्त कर ली। कितनी कठिन है ये बात, जो परमेश्वर कहता है कि हमारा न्यायाधीश ऊपर बैठा हुआ है। जो हम देखते हैं हमारा न्यायाधीश ऐसे लोगों के सारे कामों को देख रहा है। मैं तो चुप के किया, मेरे तो पास्टर को भी नहीं पता पड़ा कि मैं किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास में गया। मेरे आजू बाजू वाले लोगों को भी, अगर वो मिशन कंपाउंड में रहता है, मेरे आजू बाजू वाले लोगों को भी नहीं पता चला कि मैंने क्या किया। पर मेरा न्यायाधीश जो ऊपर बैठा हुआ है, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, उससे कोई बातें छिपी हुई नहीं है। तो व्यवस्था विवरण 32, व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 32, 35 एंड 36 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है पलटा लेना, जो हमारा न्यायाधीश ऊपर बैठा है, पलटा लेना, बदला लेना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन उनमें से कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में तरस खाएगा। हमारा परमेश्वर जो चट्टान है, जो हमारा देवता है, उसके अधीन हमको रहना है, तो वो हमको बहुत सारे अनंत जीवन है ना, शारीरिक रूप से वो हमको पीड़ाएं होगी। शरीर तो नश्वर है प्रियो, शारीरिक रूप से हमको पीड़ाएं नहीं होगी, हम परमेश्वर के पास जाएंगे ही नहीं। अगर हमारा जीवन हमेशा हमेशा अच्छा 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 अच्छा, प्रगति प्रगति, पैसा पैसा पैसा,
इसमें अगर हमने अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया तो हमने अपने शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक पिता को भी पूरे तरीके से शर्मिंदा किया है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि वो तुम्हारा न्याय करेगा, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरणी में जो ये कहा गया है, अगर हम जानबूझकर गुनाह करते हैं तो यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा। जानबूझकर, ये शब्द आप ध्यान रखिए कि हम जानते हैं कि ये करने से हमारा पिता नाराज होगा, पर क्या करो पिता परमेश्वर, मेरा प्रियजन है ना, वो मेरा तो वो बेटा है ना, वो जब अच्छा ही नहीं हो रहा था तो मैं कहाँ जाता, तो मुझे माफ कर दे। और उसके बाद में फिर से हमने वही गलती करे, फिर से हमने वही रिपीटेडली हम वही मिस्टेक को करते चले जाते हैं। तो हमारा लिखता है कि तुम जानबूझकर अगर गुनाह करते हो तो यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा। यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा। वो सच्चे बिलीवर्स को फॉल्स बिलीवर जैसे पूरे तरीके से सेपरेट कर देगा। जो सच्चे बिलीवर्स हैं, जो सच्चे बिलीवर्स हैं और जो फॉल्स बिलीवर हैं, उनको परमेश्वर अलग अलग खड़ा करेगा न्याय के दिन। हर एक को अलग अलग खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय तो होगा, अच्छे का भी न्याय होगा और बुरे का भी न्याय होगा। कोई ये ना समझे कि मैंने सब अच्छा अच्छा किया है तो मैं न्याय के सिंहासन के सामने नहीं बैठूंगा। नहीं, हम सबको न्याय के सिंहासन के सामने बैठना होगा, क्योंकि समुपदेशक का 12वां अध्याय का जो आखिरी पैराग्राफ है वो हम देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। समुपदेशक 12 का आखिरी, सब कुछ सुना गया, 30 ना, 12 का 13, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। और इसलिए एक को वो स्वर्गीय स्थान में बैठाएगा, चाहे वो भली हो या बुरी, और एक को वो अनंत जीवन के लिए नरक की आग में ढकेल देगा। तो यहाँ पर ये जो न्याय है वो तो होगा ही होगा। और उसके बाद में हम जब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसके अनुसार हम सब चुने हुए लोग हैं जो परमेश्वर को ये मसीहा करके मानते हैं, जो परमेश्वर की इबादत सच्चे तन मन से करते हैं और अपने धन से भी करते हैं। क्योंकि हमारे चर्च में पैसों की जरूरत तो होती है ना, होती है। परमेश्वर को हमको नहीं, परमेश्वर हमसे पैसा नहीं मांगता, पर जिस कलीसिया में हम हैं उसका भी खर्चा होता है। कई ऐसे बिलीवर्स को बुलाया जाता है, कई ऐसे प्रचारकों को बुलाया जाता है, जिससे हो सकता है हमारे जीवन में उसके एक शब्द से, परमेश्वर का जो शब्द है वो हमको, हमारे पूरे हृदय को छलनी कर दे और हमारा पूरे तरीके से परिवर्तन हो जाए। हम नहीं जानते कब हमारा परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर को अगर हम सेपरेट हो जाते हैं, हमेशा के लिए हम पाप के गर्त में ढकेल दिए जाएंगे, हमेशा के लिए हम पाप के गर्त में ढकेल दिए जाएंगे। और ऐसे समय में हम परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकते। परमेश्वर का न्याय जो है वो होगा ही होगा। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं इब्रानियों 3 का 12 से 14, हिब्रू 3, 12 to 14। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। हमारा परमेश्वर कैसा है? जीवित है, एकमात्र परमेश्वर है जो जीवित है। तो
हमारा ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा दे, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से रहेंगे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। आज के दिन भी वो कई लोगों का परिवर्तन कर सकते हैं। प्रभु के लिए कोई चीज कठिन नहीं है। हो सकता है आज तक उन्होंने मुझको ग्रहण नहीं किया हो, मेरी आराधना देख रहे हैं, मेरा सच्चापन देख रहे हैं, मेरा परमेश्वर के प्रति न्योछावर मेरा नहीं, यानी मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ये देख रहे हैं और परमेश्वर ये जानते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। किसके लिए कहा था? किसके लिए कहा था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ? किसके लिए कहा था? जीसस के लिए कहा था, है ना? पर जीसस को हमारे लिए न्योछावर करने वाले भी जीसस के पिता, हमारे पिता परमेश्वर ही हैं, है ना? अत्यंत खुश हूँ। और जब उनके ऊपर दुनिया का पूरा पाप डाल दिया गया, उस समय उनके पिता ने उससे मुंह फेर लिया। अंत तक, जब तक वो क्रूसिफिकेशन की जितनी भी यात्राएं थी, उन्होंने वो सही। उसके बाद में उनका प्राण निकल गया, मृत्यु हो गई उनकी, तब तक परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी पवित्र चीज अपवित्र चीज के साथ में नहीं रह सकती। और इसलिए हमारे अपवित्र जो कार्य है वो परमेश्वर कभी नहीं देख सकता। यीशु मसीह उस पवित्र कार्य को, जो पवित्र कार्य वो करते आए हैं, कर रहे हैं, हमारे लिए माफी मांग रहे हैं। पर अगर हम गलत काम करते हैं, अगर अपने आप को किसी और धर्म के लिए हम चले जाते हैं, अपने बच्चे के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। क्योंकि जो चीज परमेश्वर ने बनाई है उसको, वो चीज को ले जाने का हक है, हक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हम अगर विश्वासी हैं और बाद में हम अपने गुनाहों के द्वारा बिना पश्चाताप के पाप करते रहते हैं, या अपने गुनाहों को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो हमने देखा कि हम अपने गुनाहों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं, हम परमेश्वर के पुत्र नहीं। जो हम कहते हैं ना, वो मेरा अब्बा पिता है, वो मेरा फादर है, वो मेरा सच्चा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़े हूँ। परंतु अगर हमने कभी भी अलग तरीके से पाप कर दिया है, अपने शरीर को पूरे तरीके से गलत काम के लिए हमने सौंप दिया है, चाहे वो एक बार भी क्यों ना हो, चाहे वो एक बार भी क्यों ना हो, प्रेज द लॉर्ड संध्या, प्रेज द लॉर्ड, एक बार भी क्यों ना हो, अगर हमने अपने शरीर को गंदे काम के लिए दे दिया है, परमेश्वर हमें कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि ये देह जो है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको ठुकराने वाले, इसको गंदा करने वाले, इसको अपवित्र करने वाले हम कोई नहीं। जिस तरीके से इब्रानियों 7 के 26 से 27 जो है, वो वचन को हमने देखा नहीं है, 7 का 26 और 27, इब्रानियों 7, 26 and 27 हिब्रू। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के सामने उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों का बलिदान चढ़ाए,
क्योंकि उसने अपने आप का बलिदान चढ़ाकर एक ही बार में उसे पूरा किया, क्योंकि यीशु मसीह का आखिरी शब्द था पूरा हुआ, फिनिश। अब हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम कहीं पर जाकर बलिदान को चढ़ाएं, रक्त को चढ़ाएं, किसी का प्रथम मेमना ले जाकर हम परमेश्वर को चढ़ाएं। परमेश्वर तो पुराने नियम में ही कहता है कि मैं इन सब चीजों से अघा गया हूँ, मुझे अब ये सब चीजें पसंद नहीं है। और इसलिए जब हमारे लिए हमारा पवित्र परमेश्वर, हमारा पवित्र खुदा, हमारा पवित्र जीसस एक ही बार कुर्बान किया गया, हम ये ना सोचे कि हम सिर्फ गलतियों पे गलतियां, क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, कोई भी पाप से हम बेखबर नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि अरे झूठ बोलना क्या पाप है क्या, अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था। हम सब जानते हैं प्रेम करना। मैं तो सबसे परमेश्वर का सबसे पहला आत्मिक फल में अगर हमें सबसे पहला कुछ मिलता है तो वो है प्रेम। अपनों से तो हर कोई प्रेम करता है प्रियो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपनों से तो हर कोई प्रेम करता है, वो लोग भी करते हैं। परंतु जो हमारे गुनाहगार हैं, जिन्होंने हमको बहुत तकलीफ दी हुई, उसके लिए हम कहेंगे कि ठीक है, हम तुझे माफ कर देते हैं, परंतु इसके बाद में हम तुझसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। माफ तो कर दिया पर हम तुझसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। और जब चर्च में हम एक दूसरे के सामने आते हैं, हम अपने मुंह को फेर लेते हैं या हम किसी और से बात करने लगते हैं, जानबूझकर हम उसे अलग करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारे पिता परमेश्वर को ये पसंद आएगा? हम खुद सोचें कि क्या पिता परमेश्वर इस चीज को सचमुच में पसंद करेगा। और इसलिए वो 27वें वचन में कहता है कि उन महायाजकों के सामने उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों का और फिर लोगों के पापों के बलिदान को करे। जो हम देखते हैं महायाजक पहले अपने पापों के बलिदान के लिए अंदर जाते हैं और बाद में लोगों के पापों के लिए करते हैं। तो इसमें लिखा है क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों का महायाजक नियुक्त करती है, वो कोई परमेश्वर नहीं है, वो तो निर्बल मनुष्यों के लिए महायाजक नियुक्त करती है। परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। आखिरी में हम इब्रानियों 10:26 और 27 पढ़ लेंगे। इब्रानियों 10:26 एंड 27, ये ऊपर का हमने पढ़ लिया कि हमारा महायाजक, हमारा जो, अब हमको किसी भी मनुष्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए एक ही बार अपने पवित्र शरीर का एक लहू का कतरा, एक मांस का टुकड़ा हमारे लिए खत्म कर दिया। और इसलिए हमने अब क्या नहीं करना चाहिए। 26वां वचन 10:26, इब्रानियों 10:26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, किसकी पहचान? सच्चाई की पहचान। यीशु मसीह ही हमारा जीवित परमेश्वर है, वही मार्ग है हमारे लिए, वही सत्य है हमारे लिए और वही जीवन है हमारे लिए। ऐसों के लिए, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर डिलिबरेटली अगर हम पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं, पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। लिखा है ना, हमने अभी पढ़ा कि न्याय तो होगा, सच्चे लोगों का भी न्याय होगा
और बुरे लोगों का भी न्याय होगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि दंड का एक भयानक बाढ़ जो पाप करता है, जानबूझ के परमेश्वर को 10 बार क्रूस पे लटकाता है, जानबूझ के परमेश्वर को साथ में गलत प्रोमिसेस करता है, वो सब के सब ऐसी आग में डाल दिए जाएंगे जो कभी नहीं बूझने की और विरोधियों को भस्म कर देगा। तो इस बात से हमको पूरे तरीके से सतर्क रहना है क्या? हम तो सब परमेश्वर के एक एक वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हैं, परंतु अंगीकार करना ही हमारा काफी नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। आज जो मैं बोल रही हूँ वो मैं बहुत धार्मिक हूँ करके नहीं, ऐसा नहीं। ये जितने भी वचन जो हमने पढ़े हैं, जो हमने बोले हैं, वो सबसे पहले बोलने वाले के ऊपर आता है। बोलने वाले के ऊपर वो आता है कि तू कैसा है, क्या तू ये जो तूने पढ़ा और इसके ऊपर जो बोला, क्या तू इसका अंगीकार करता है? क्या तू अपने पापों से दूर होएगा? क्या तू जानता है कि ऐसे ऐसे पाप करने वाले परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे? और अगर हम परमेश्वर के रक्त को पी चुके हैं, उसके देह को हमने खाया है, तो हम जो मार्ग है, केवल जो मार्ग है, केवल जो सत्य है और जो केवल जीवन है, उसके हम सच्चे आराधक और सच्चे परमेश्वर के पुत्र गिने जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, ये सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपके लिए हमने पिता परमेश्वर जो तैयार किया, जिसके ऊपर हमने मनन किया, होने दीजिए पिता परमेश्वर की ये वचन सबसे पहले मुझ पर आएगा, ये मैं अच्छी तरीके से जान लूँ। और पिता परमेश्वर ये वचन को मैं मोड़ और तोड़ के ना बोलूँ, कुछ तो भी अपनी बढ़ाई करने के लिए पिता परमेश्वर मैं ये वचन को मरोड़ूं नहीं, बल्कि बहुत ही सादे शब्दों में मैं जितना परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं, उससे परमेश्वर उतना ही खुश होता है। क्योंकि अपनी होशियारी बताना, अपनी डींग मारना, या मुझे बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना आता है, या मैं बहुत लिटरेचर वाला मनुष्य हूँ, मुझे इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब भाषाओं में आधिपत्य प्राप्त है, ऐसा मनुष्य अगर सोचे और वो परमेश्वर के वचन को देने को बैठे, तो वो घमंडी मन से परमेश्वर के वचन को देने जा रहा है। और इसलिए पिता परमेश्वर तो उनकी गवाही, उनके वचन को, उनके परमेश्वर के समझाए हुए वचन को, जो गरीब है, जो निर्बल है, जो निराधार है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना भी नहीं जानते, परंतु फिर भी जो अंधे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना भी नहीं जानते, वो लोग जब परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, पवित्र आत्मा आकर जब उन्हें पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेती है, वे अन्य भाषाओं में, इंग्लिश में बात करते हैं। ऐसा नहीं है, लैंग्वेज कोई महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर जो शब्दों में चाहे वो भाषा में, वो अन्य भाषा से लोगों से बात करवा सकता है। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं, कोई बात कठिन नहीं। और हम वही जीवित परमेश्वर के संतान हैं, ये हम कभी ना भूलें। वही जीवित परमेश्वर ने आज तक हमको यहाँ पर जिंदा रखा है। हम अगर पाप करते हैं, हमने पाप तो नहीं करना, फिर भी अगर हमारे से पाप हो जाता है, तो सबसे पहले जीवित परमेश्वर के सामने में जाकर अब हम
पश्चातापी अंतःकरण से उससे माफी मांगने वाले हो सके। और वो पाप को अगर हम फिर से दोबारा करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, ये हमने पढ़ा है, ये हमने समझा है, वो हमें छोड़ देगा और हमें अनंत काल के लिए धधकती हुई आग में डाल देगा। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हमेशा टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन एक ऐसी आग है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो गूदे गूदे को छेद देता है, काट देता है। हम पिता परमेश्वर आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन आपने हमको जवा मिनिस्ट्री में लाया है पिता परमेश्वर, कि हम परमेश्वर के वचन को ये मिनिस्ट्री के द्वारा शेयर करने वाले हो सकते हैं। और ये जो वचन मैंने शेयर किया, ये वचन मुझ पे मैं कैसे अंगीकार करूं, इस बात को मैं सीखने वाली हो सकी। इसके लिए मैं आपका और ये पेज का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम पास्टर चरणजीत सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो हमें आज आमंत्रित किया, उनके मन में पिता परमेश्वर जो आपने मेरे नाम को डाला, बिना उनके मन में आपने जब तक कार्य नहीं किया वो मुझे नहीं आमंत्रित करते। जब पवित्र आत्मा ने उनके मन से बात किया, पवित्र आत्मा ने ये नाम को उनको बतलाया, तब कहीं जाकर उन्होंने हमको आमंत्रित किया है। ये सब कुछ पवित्र आत्मा का फल है और पवित्र आत्मा में हम सब एक दूसरे से घिरे हुए हैं। हमने किसी को यहाँ पर नहीं देखा, एक भी व्यक्ति को हमने यहाँ पर नहीं देखा, न ही उन्होंने मुझे देखा है, परंतु हम सब पवित्र आत्मा के साथ में मिले हुए लोग हैं, परमेश्वर के हम बच्चे हैं। इसलिए हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं और हमको परमेश्वर ने संभाल के रखा है। इसलिए हम उनका बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद में हम पास्टर चरणजीत सिंह को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा का पूरे तरीके से पालन किया, और इसलिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जितनों ने ये परमेश्वर के वचन को सुना है। मैं आप सब से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आप अपने विनती में रखिए, मुझे आप अपने इसमें रखिए, ताकि मैं और आगे परमेश्वर के वचन के लिए पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित करने वाली हो सकूं, और वो परमेश्वर के वचन को निभाने वाली, और वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने वाली हो सकूं। फिर से एक बार चरणजीत सिंह, पास्टर चरणजीत सिंह का धन्यवाद करती हूँ, जवा मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ, और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।